स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से विक्रम बेताल की कहानी उसका पति कौन सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। उज्जैन नाम के एक गांव में एक अमीर सौदागर रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम रतन था। रतन देखने में बहुत सुंदर था। गांव की सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन वह किसी की तरफ ध्यान नहीं देता था। रतन काली माँ का परम भक्त था। वह रोज़ काली माँ के मंदिर में जाता था। एक बार की बात है, जब वह मंदिर से बाहर निकल रहा था तो उसके सामने एक अत्यंत सुंदर लड़की आ गई। लड़की को देखते ही रतन को प्रेम हो गया। कुछ दिनों बाद रतन काली माँ के मंदिर में गया और काली माँ से कहा, माँ, आज मेरा पूजा करने में मन नहीं लग रहा है। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। यदि मेरी 1 महीने में उस लड़की से शादी हो गई तो मैं अपना सिर धड़ से अलग करके आपके चरणों में सौंप दूंगा। अब रतन को किसी काम में मन नहीं लगता था। हर समय उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन रतन का दोस्त उसके पास आया और बोला, दोस्त, आजकल तुम बहुत चिंतित दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब रतन ने दोस्त को अपनी सारी कहानी बता दी। दोस्त ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की का पता लगाता हूँ। और सचमुच 1 महीने के अंदर लड़की का पता लगाकर दोनों का शादी करा दिया। शादी के बाद रतन अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा, परंतु 1 महीने बीत जाने के बाद उसे याद आया कि उसने काली माँ से वादा किया था। उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। अगले दिन रतन, उसकी पत्नी और दोस्त घर से निकले। रतन ने अपनी पत्नी और दोस्त को मंदिर के बाहर खड़ा रहने के लिए कहा। काफ़ी देर के बाद दोस्त ने सोचा कि रतन अभी तक क्यों नहीं आया है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। दोस्त जब अंदर गया तो देखकर चौंक गया। रतन का सर धड़ से अलग पड़ा हुआ है। वह सोचा, अब वह बाहर जाकर क्या करेगा? सब लोग तो यही सोचेंगे कि मैंने रतन को दौलत के लिए मार दिया है और वह भी अपना सिर काट दिया। काफ़ी इंतज़ार के बाद रतन की पत्नी अंदर आई और देखी कि दोनों का सर धड़ से अलग पड़ा हुआ है। वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह भी तलवार उठाकर अपने सिर काटने लगी। तभी काली माँ प्रकट हो गई और बोली, बेटी, तुम्हें अपने जान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम इनके सर इनके धड़ से लगा दो, ये दोनों जिंदा हो जाएंगे। रतन की पत्नी जल्दी में अपने पति का सिर दोस्त के शरीर में लगा देती है और दोस्त का सिर अपने पति के शरीर पर लगा देती है और दोनों खड़े हो जाते हैं। इतना कहकर बेताल विक्रम से बोला, अब बताओ उस लड़की का पति कौन होगा? विक्रम बोला, नदियों में गंगा उत्तम, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्पवृक्ष और अंगों में सिर, इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होगा। इतना कहकर चुप हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।